दोस्तों, आचार्य प्रवीण महिंद्रू का नमस्कार। हमारा आज का विषय रहेगा तीन तीन ग्रहण। इस महीने 30 दिन के अंतरकाल में लगने वाले तीन तीन ग्रहण। इसमें हमारे दो ग्रहण चंद्रमा के होंगे और एक सूर्य का। ये जैसा कि आपको विदित है, आज से लेके और 5 जुलाई तक ये 30 दिन के अंतराल में तीन ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें दो चंद्रमा के होंगे और एक सूर्य का होगा। पहला ग्रहण आज यानी कि 5 जून को रात को 11:15 से और रात्रि के 2:34 तक, तो वो 6 जून हो जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी रात को 12 बजे। तो आज रात को 5 जून को 11:15 से ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात्रि के 2:34 को ये समाप्त होगा। ये दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं कह सकते इसको, हम एक उपछाया ग्रहण इसको बोलते हैं। ये उपछाया ग्रहण अगर मैं ज्योतिषी भाषा में आपको समझाऊं तो ये सूर्य और चंद्रमा के बीच डायरेक्ट पृथ्वी ना आकर, ये चंद्रमा पूर्ण काला नहीं होता, बल्कि पृथ्वी की छाया जो है वो इसके ऊपर पड़ती है और चंद्रमा के ऊपर, और उससे ये थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। तो इसको हम उपछाया ग्रहण बोलते हैं। ये आज चंद्रमा चूँकि वृश्चिक राशि में होंगे रात्रि को और ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, और इसका प्रभाव जो है वो भारत में भी देखा जाएगा। दूसरा दोस्तों जो ग्रहण होगा वो सूर्य ग्रहण होगा और वो 21 जून को होगा, और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और इसलिए पावरफुल भी होगा। ये सुबह के 9:15 से लेके और दोपहर 3:04 तक ये चलेगा, और सूर्य उस समय मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे होंगे। तो ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में होगा और नक्षत्र उस समय होगा मृगशिरा। इसके बाद जो तीसरा ग्रहण होगा वो 5 जुलाई को होगा, 5 जुलाई को, और वो चंद्र ग्रहण ही होगा। और चंद्र ग्रहण जो है वो भी उपछाया ग्रहण, जैसे मैंने बताया, वो भी उपछाया ग्रहण होगा, और वो सुबह 5 जुलाई को सुबह 8:37 से 11:22 पर प्रातः होगा, और इसका असर भारत में नहीं दिखाई देगा, प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 30 दिन के अंतराल में तीन तीन ग्रहण जो हैं वो लग रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित है, इस जून के महीने में 6 ग्रह वक्री चलेंगे। तो वक्री आप अगर मैं दूसरी भाषा शब्दों में बोलूं तो वक्री ग्रह दरअसल ज्योतिषी भाषा का शब्द है। इसको जब आकाश में जोडियाक में ग्रह सीधे चलते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं, तो किसी किसी समय ये उल्टा चलने लग पड़ते हैं, तो उसको हम अपनी भाषा में वक्री बोलते हैं। जब ये उल्टे चलते हैं, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, रिवर्स गियर में हो जाते हैं। तो इस महीने 6 ग्रह उल्टे चलेंगे और ये तीन तीन ग्रह आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सा समय ऐसा है जिसको किसी भी सूरत पर हम शुभ नहीं कह सकते। ये एक तरह का अशुभ प्रभाव ही होगा, नेगेटिव प्रभाव जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव प्रभाव नहीं होने वाला है। और इसका असर जो है वो अभी कुछ तो आपको दिखना शुरू ही हो गया है। अमेरिका में आप देख रहे हैं कैसे उपद्रव हो रहे हैं, कुछ आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आप देख रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और ये जो 5 जुलाई के बाद में 20 जुलाई तक इसका 15 दिन और असर रहने की संभावना है। तो ये ग्रहण के दौरान ये क्या हो सकता है ऐसा? तो दोस्तों देखो, एक तो जैसे शासन हो गया और जनता हो गई, तो आपस में इनके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो देशों में, कई देशों में उपद्रव की स्थिति आ सकती है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। उच्च पद वाले जो लोग हैं उनको भी कोई समस्या आ सकती है। ये जलीय राशि में, वृश्चिक राशि जो है वो जलीय राशि है, और ये चंद्र जो हैं वो भी हम जल के
ग्रह माने जाते हैं। तो इस प्रकार जल से कोई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं तूफान वगैरह आ रहे हैं, और आग से समस्याएं आ सकती हैं, आपदा कोई आ सकती है, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, आपस में देशों के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपस में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और आपके जैसे शरीर में, हमारे शरीर में भी अधिक जल तत्व होता है, तो वो भी आपस एक विवेक शक्ति हमारी खराब होने से हमारे शरीर में क्रोध ज़्यादा आ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, तो वो हम एक दूसरे से झगड़ा करने की चेष्टा हो जाती है। और जहाँ तक तो मेनली जो है वो उपद्रव जो है वो बढ़ सकते हैं। अब कोरोना के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 5 जून आज से लेके, जैसे आज चंद्र ग्रहण लगेगा और उसके बाद में 2 ग्रहण और भी लगने जा रहे हैं, तो ज़रूरी बात है कि इसका नेगेटिव प्रभाव ही देखा जाएगा, पॉजिटिव तो प्रभाव नहीं होगा। तो ये ज़रूरी बात है कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, और ये 20 जुलाई तक जो है वो काफ़ी 5 जून से लेकर 20 जुलाई तक बढ़ने की पूरी संभावना है। उसके बाद में थोड़ा सा इसका प्रभाव कम होना शुरू होगा। तो इसमें अब दोस्तों करना क्या है हमें, हाँ इस समय एक जो ये ग्रहण लगते हैं तो उस समय कोई सेलिब्रिटी, बड़ी सेलिब्रिटी कोई हो दुनिया में, और कोई बड़ा नेता हो, उसके निधन होने की भी संभावना हो जाती है। अभी इसके हम प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना है, आज जैसे चंद्रमा का ग्रहण है तो उसका ग्रहण के दौरान चंद्रमा का मंत्र जाप किया जा सकता है, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, ये उस समय उसका माला जाप किया जा सकता है। या नमः शिवाय मंत्र, शिव का मंत्र जो है उसका मंत्र जाप किया जा सकता है। और कल जैसे सुबह उठें स्नान आदि करके उसका चंद्रमा का दान, जो सफ़ेद चीज़ का, दूध का और चावल का या चीनी का, ऐसा हम दान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा मन को शांत रखकर मेडिटेशन करके और मंत्र उच्चारण करके हम इसके प्रभाव को कम करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था ग्रहण के बारे में, और अगली मैं वीडियो लेकर फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।